Good morning, student. This poem is The Last Bargain. At first, I read this poem, then I explain and return back. Okay, let's start. A bargain is an agreement in which both parties promise to do something for each other. Someone is looking for work, waiting to be hired. He strikes a bargain but thinks it worthless. He tried twice again but did not like either. Finally, in the last bargain, when he hired for nothing whatever, he is happy as never before. What is the bargain and why is it the best? Come and hire me, I cried while in the morning. I was walking on the stone paved road, sword in hand. The king came in his chariot. He held my hand and said, I will hire you with my power. What his power counted for naught. And he went away in his chariot. In the heat of the midday, the house stood with the shut door. I wandered along the crooked lane. An old man came out with his bag of gold. He pondered and said, I will hire you with my money. He weighed his coin one by one, but I turned away. It was evening. The garden hedge was all flower. The fair maid came out and said, I will hire you with a smile. Her smile paled and melted into tears, and she was back alone into the dark. The sun glistened on the sand, and the she babe broke waywardly. A child sat playing with shells. He raised his head and seemed to know me and said, I hire you with nothing. From henceforward, the bargaining stuck in child play made me a free man. It is composed by Rabindranath Tagore. Rabindranath Tagore is the poet of this poem. Okay, now let's explain. My dear student, the last bargain. Bargain means होता है बहस, जैसे कि we went to any shop and buy something. Suppose that we buy TV यानी फ्रिज, कोई भी टीवी फ्रिज लेते हैं और फिर वो कहता है कि ये 20,000 की, हम कहते हैं नहीं थोड़े लेस कर लो. तो यही जो बहस होती है कस्टमर और जो ऑनर में, 2 पर्सन में, इसी को हम बार्गेन कहते हैं. सब्जी वाला होता है, वेजिटेबल जो आता है शॉप को होता है, बेचने आता है, उस पर ये क्या रेट है, पोटैटो ओनियन क्या रेट है, नहीं भैया इतने कर लो इतने. तो यही सब बार्गेन है. सो अ बार्गेन इज एग्रीमेंट है होता है इन विच बोथ पार्टी प्रॉमिस टू डू समथिंग द फॉर ईच अदर. प्रॉमिस करती हैं करने का एक दूसरे में कि हाँ भाई ये सेटिस्फेक्शन दोनों को होना चाहिए. समवन इज लुकिंग फॉर वर्क. कोई व्यक्ति जो था देख रहा था काम. वेटिंग टू बी हायर, कि उसे कोई काम पे ले ले, किराए पे ले ले, काम पे ले ले, काम उसे दे दे कोई. यहाँ इस पोइम में कोई एक व्यक्ति है जो कि काम की तलाश में है, इंतजार कर रहा है कि उसे कोई काम दे दे. ही स्ट्राइक ए बार्गेनिंग बट थिंक इट वर्थलेस. उसने कई बार्गेनिंग करी, उससे लोग आए देखने के लिए, लेकिन वो सब बेकार थे. ही ट्राई टू इज अगेन एंड आई नॉट लाइक एज. उसे कोई पसंद नहीं आया कई बार. फाइनली इन द लास्ट, लेकिन अंत में बार्गेनिंग में, व्हेन ही इज हायर्ड फॉर नथिंग वट एवर, उसे जो हायर किया गया, काम दिया गया, उसे कोई लाले दे के काम नहीं दिया गया, नथिंग. ओके. और लोग आए जिन्होंने कहा कि पावर दिखाई, मनी दिखाई, लेकिन उससे वो अट्रैक्टेड नहीं हुआ. लेकिन एक जो ही इज़ हैप्पी एज नेवर बिफोर, इससे पहले वो कभी खुश नहीं हुआ. व्हाट इज़ द बार्गेनिंग, क्या है बार्गेन, क्या है, एंड वाई इज द बेस्ट, और ये सबसे अच्छी क्यों है. देखें, कम एंड हायर मी, आई क्राइड. मैं चिल्ला रहा था, चीख रहा था. While in the morning, सुबह I was walking on the stone paved road. स्टोन पैव रोड मतलब स्टोन से बने हुए, पत्थर से बने हुए रोड पे मैं चल रहा था. मुझे कोई काम पर रख लो, काम पे रख लो मुझे कोई भी. स्वॉर्ड इन हैंड. स्वॉर्ड मीन्स होता तलवार, अपने हाथों में लेके. द किंग केम. एक राजा आए. इन हिज चैरियट. चैरियट मीन्स होता है माय डियर स्टोन, रथ. अपने रथ पे आए. ही हेल्ड माई हैंड.
एंड सेड, उन्होंने मेरे हाथ को पकड़ा और कहा, आई विल हायर यू, मैं आपको काम पे रखूँगा, विद माई पावर, अपनी शक्ति के साथ। पावर दिखाई उन्होंने कि मैं शक्ति के साथ आपको काम पे रखूँगा। वट हिज पावर काउंटेड फॉर नॉट, लेकिन उनकी जो शक्ति थी मेरे लिए सामने कुछ भी नहीं थी, बेकार थी, नथिंग था। नॉट मीन्स होता है नथिंग। एंड ही वेंट अवे इन हिज चैरियट, और वो चले गए अपने चैरियट मतलब रथ पे। इनसे पहली बार्गेनिंग हुई कि उस आदमी ने, राजा आए, किंग आए, और कहा कि मैं आपको, उसने कहा कोई मुझे हायर कर लो, तो राजा आए तलवार स्वॉर्ड अपने हाथ में लेके, मैं अपनी शक्ति से आपको हायर करूंगा। लेकिन इन्हें काफ़ी पसंद नहीं आया जिस मैन को, और वो चले गए। इन द हीट ऑफ द मिड डे हाउस स्टूड विद शट डोर, हीट ऑफ द मिड डे, दोपहर के समय गर्मी काफ़ी थी, घरों के जो शट दरवाजे थे वो शट मतलब बंद थे। आई वंडर्ड अलॉन्ग द क्रॉक्ड लैन, क्रॉक्ड लैन मीन्स होता है माय डियर स्टूडेंट टेढ़ी मेढ़ी गलियाँ, जो होता है क्रॉक्ड लैन, टेढ़ी मेढ़ी गलियों से मैं घूम रहा था इधर उधर काम की तलाश में। एंड ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी, केम आउट, आया, विद हिज बैग ऑफ गोल्ड, और उसके पास एक बैग था जिसमें सोने भरा हुआ था। ही पॉन्डर्ड, पॉन्डर्ड मीन्स होता है थिंक या थाउट, विचार करा। उसने कहा मुझसे विचार करते हुए, आई विल हायर यू विद माई मनी, मैं तुम्हें काम पे रख सकता हूँ अपने पैसे की मदद से, पैसे। ही वेट, उसने गिनने शुरू कर दिए, हिज कॉइन, अपने सोने के सिक्के, 1 बाय 1 एक एक करके। बट आई टर्न अवे, लेकिन मुझे पसंद नहीं आया, ये मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिला और मैं वहाँ से मुड़ गया, चल दिया मैं। फर्स्ट था किंग, जिसने उसे हायर करा विद द हेल्प ऑफ हिज पावर, मतलब हायर करने, ही ट्राई टू हायर हिम विद द हेल्प ऑफ हिज पावर। सेकेंडली एन ओल्ड मैन केम एंड ट्राई टू हायर हिम विद द हेल्प ऑफ हिज मनी, ओके, लेकिन उसे नहीं मिला, उसे सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। लेट आगे देखते हैं। इट वॉज इवनिंग, शाम का समय था। द गार्डन हैज़ वाज ऑल फ्लावर, जो गार्डन था बगीचे में पूरी तरीके से हैज और फुल फ्लावर में पूरी तरीके से फूल खिले हुए थे। द फेयर मेड, एक मेड आई, केम आउट, आई, एंड सैड, और कहा, सुंदर सी मेड आई और कहा, आई विल हायर यू, मैं आपको काम पे रख सकती हूँ। विद अ स्माइल, हंसते हुए कहा कि मैं आप पे को काम पे रख सकती हूँ। बहुत सुंदर मेड थी। अब यहाँ ब्यूटी का कहे हुआ है, ब्यूटी सुंदरता से है मीनिंग। हर स्माइल पेल एंड मेल्टेड इनटू टेयर, हर स्माइल पेल एंड मेल्टेड इनटू टेयर मीन्स होता है उसकी हंसी इसमें पेल माने पीली पड़ गई, धुंधली पड़ गई, मेल्टेड इनटू टेयर, और वो मतलब वो आंसू में ढल गई। एंड सी वाज बैक अलोन इन द डार्क, और वह अंधेरे की तरफ लौट गई। मीन्स ये है यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट कि जो वो मेड आई थी, देखो जो होता है उस आदमी को ये चीज़ अट्रैक्टेड नहीं कर पाई। फर्स्ट थिंग किंग की पावर, सेकंड थिंग द ओल्ड मैन मनी, एंड थर्ड ब्यूटी ऑफ अ मेड, ये उसको अट्रैक्टेड नहीं कर पाई। उसने हंसते हुए कहा मैं आपको काम पे रखूँगी, लेकिन उसकी जो चमक थी, उसकी आंखों की चमक थी, उसकी स्माइल थी, वो पेल इनटू टेयर, आंसुओं में बदल गई, और वह सी वाज बैक अलोन इनटू द डार्क, और वो चली गई अंधेरे में। देखें नेक्स्ट लास्ट स्टैंजा। द सन ग्लिस्टेंड ऑन द सैंड, सूरज जो था चमक रहा था ऑन द सैंड, रेत पे, मिट्टी पे, मिट्टी नहीं सैंड माने रेत होता है। एंड द सी वेव ब्रोक वे वार्डली, और सी की जो लहरें थे, सी माने समुद्र की जो लहरें थी इधर उधर बहुत तेज, वे वार्डली माने होता है हेयर एंड देयर, इधर उधर कूकू इधर चल बह रही थी। अ चाइल्ड सेट प्लेइंग विथ शेल, उसी भी वहीं एक किनारे पे एक बच्चा सेट माने बैठा था, प्लेइंग खेल रहा था विथ शेल। शेल्स माय डियर स्टूडेंट होता है, शेल मीन्स होता है जो शंख होते हैं, जो होते हैं मतलब समुद्र में मिलते हैं, इस तरीके से आपने देखा होगा शंख टाइप के। वो कह रहे हैं कि अच्छा द सन ग्लिस्टन इन द ऑन द सैंड, जो सन था वो काफ़ी चमक रहा था, जो चमक पड़ रही थी साइड, जैसे आपने गोवा में देखा होगा, गोवा में जैसे बीच होते हैं वहाँ पे इस तरीके से रेत होती है उस जगह।
तो वहाँ पे जो सन था बहुत ही ग्लिस्टन हो रहा था।